आशा 16 बरस की लंबी चोटी में बंधे लाल रिबन के साथ अपनी मां के साथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल में हल्कापन था, पर आंखों में एक गहरी चमक। भोलेनाथ के दर्शन उसके लिए सिर्फ धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि रोज का आत्मविश्वास था। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने देखा, पंडित बालकृष्ण दीवार के सहारे खड़े थे। उनकी आंखों में वर्षों का अनुभव और अडिग शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भरोसा रखना बच्ची। पहाड़ कठिन होते हैं, पर यहाँ के लोग उनसे कठिनतर। आशा ने हल्के से सिर झुका दिया। उसके लिए यह सुबह एक नए वादे की शुरुआत थी। जो भी कठिनाई आए, उसका सामना करना है। दोपहर होते होते सूरज और ऊंचा चढ़ आया था। धराली की घाटियों में हल्की गर्मी उतर रही थी, लेकिन हवा में अभी भी बर्फीले पहाड़ की ठंडक बाकी थी। गांव के चौक में कुछ दुकानदार अपने अपने ठेलों पर ताजा सब्जियां और अनाज सजा रहे थे। लाल मिर्च की तीखी गंध, गुड़ की मिठास और ताजे आम। उसने अगले महीने की सर्दी के लिए लकड़ी जमा करने की योजना बनाई थी। री घर के आंगन में बर्तन धो रही थी। वह बीच बीच में सड़क पर नजर डालती, कहीं से कोई मेहमान, कोई यात्री आता दिख जाए तो उसके लिए पानी और गर्म चाय तैयार रख सके। पंडित बालकृष्ण मंदिर के आंगन में पुराने पीतल के दीपक साफ कर रहे थे। उनकी उंगलियां धीमे धीमे हर जगह चमक ला रही थी, मानो दीपक ही नहीं, माहौल भी पवित्र कर रहे हों। पास ही रवि, गांव का पूर्व सैनिक, लकड़ी के ढेर से सूखी टहनियां चुन रहा था। उसने अगले महीने की सर्दी के लिए लकड़ी जमा करने की योजना बनाई थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी थी, पर बच्चों के पास जाते ही वह हल्की मुस्कान में बदल जाती। गांव के बच्चे स्कूल से लौट चुके थे। वे मंदिर के सामने वाले बरामदे में जमा होकर पिछली रात देखे सपनों और सुनी कहानियों पर हंस खेल रहे थे। उनमें से सबसे छोटा, मोहन, आशा से पूछ बैठा, दीदी, क्या सच में भोलेनाथ हमारी रक्षा करते हैं? आशा ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, और वो तभी करते हैं जब हम भी एक दूसरे की रक्षा करें। शाम का रंग धीरे धीरे आसमान में घुलने लगा था। पहाड़ों की चोटियां पहले सुनहरी हुई, फिर उनमें बैंगनी नीला रंग उतर आया। भगीरथी का पानी अब दिन की तुलना में और गहरा दिखने लगा था, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। गांव के लोग अपने अपने काम निपटा रहे थे। दुकानें बंद हो रही थी और चूनों पर रात का खाना चढ़ रहा था। दूर कहीं बकरी की घंटी बजी और उसके पीछे पीछे चरवाहा घाट की ओर गया। लेकिन इसी समय हवा में एक अजीब सी गंध घुली, गीली मिट्टी के साथ कुछ ऐसा जो लोगों को सहज नहीं लग रहा था। रवि ने सबसे पहले नोटिस किया। उसने ऊपर पहाड़ की ओर देखा। घाटी के सिरे पर बादल असामान्य रूप से गहरे हो रहे थे, मानो किसी ने अचानक आकाश को मोड़ दिया हो। पंडित बालकृष्ण ने अपने मंदिर के दरवाजे से बाहर झांका। उनकी भौं सिकुड़ गई। ये बादल इस मौसम में नहीं आते, उन्होंने धीरे से कहा, पर उनकी आवाज में चिंता साफ थी। आशा को भी कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि पक्षी, जो आमतौर पर पेड़ों पर बसेरा लेने में व्यस्त रहते हैं, अब चुपचाप नीचे की ओर उड़ रहे थे। यह पहाड़ में एक स्पष्ट संकेत था, कुछ बड़ा होने वाला है। रात ने धीरे धीरे गांव को घेर लिया, लेकिन यह आम रात नहीं थी। आसमान में बिजली की चमक लगातार फट रही थी, और हर चमक के साथ पहाड़ों की परछाइयां कुछ पलों के लिए भयानक और विशाल लगने लगती। पहाड़ों की चोटियों से गूंजती गर्जना घाटी में उतर रही थी। रवि ने गांव के कुछ युवकों को इकट्ठा किया। सबको ऊंची जगह पर ले चलो और बच्चों को घर के भीतर रखो। जो भी पानी किनारे है, उसे तुरंत हटा लो, उसने आदेश दिया। भगीरथी का बहाव अब साफ तौर पर तेज हो चुका था। उसकी सतह पर सफेद झाग लगातार उठ रहे थे और किनारों पर पानी की धार पहले से कई फीट ऊपर चढ़ चुकी थी। सावित्री ने आशा का हाथ पकड़ा और कहा, अंदर आजा बेटा, पर आशा की नजर बार बार मंदिर की सीढ़ियों पर टिकी रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे शिवलिंग पर जल की हर बूंद उससे कुछ कह रही हो। रात के बीचों बीच हवा अचानक और ठंडी हो गई।
पेड़ों की शाखाएं इस तरह हिल रही थी मानो किसी ने उन्हें जोर से झकझोर दिया हो। भगीरथी का शोर अब गूंज नहीं, बल्कि एक गर्जन बन चुका था। ऐसा लगता था जैसे कोई विशाल जीव नीचे घाटी में सांस ले रहा हो और हर लहर के साथ गरज रहा हो। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर झांक रहे थे। लकड़ी के दरवाजों के पीछे से बच्चों की धीमी रोने की आवाजें आ रही थी। सावित्री ने अपना आंचल कसकर कंधों पर लपेटा और घर के अंदर दिए के पास बैठ गई, पर उसकी आंखें बार बार दरवाजे की दरारों से बाहर देख रही थी। रवि और उसके साथी मशाले लिए पानी के किनारे खड़े थे। उन्होंने देखा कि नदी का पानी अब पगडंडी के पहले पत्थरों को छूने लगा है। और 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, रवि ने खुद से कहा। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी, लेकिन चेहरे पर अब भी वह पहाड़ी ठहराव था। रवि ने लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाया और जब गिनती की तो 2 लोग कम निकले, बालकृष्ण और आशा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह बिना कुछ सोचे मशाल उठाकर मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में पानी अब उसके घुटनों तक आने लगा था। ठंड इतनी थी कि हर कदम पर उसका शरीर सुन्न हो रहा था, पर वह रुक नहीं सकता था। बिजली की एक और चमक ने मंदिर का आकार दिखाया। पानी अब सीढ़ियों के आधे हिस्से को निगल चुका था। अंदर आशा बालकृष्ण को सहारा दे रही थी। उनका पैर फिसल गया था और वे ठीक से चल नहीं पा रहे थे। रवि ने दोनों को पकड़ा और पूरे जोर से बाहर खींचा। तीनों जैसे तैसे पानी के तेज बहाव को चीरते हुए ऊंचाई की ओर बढ़े। जब वे अंततः बाकी गांव वालों तक पहुंचे तो सबने एक साथ राहत की सांस ली। ऊंची चट्टान से नीचे देखने पर गांव का निचला हिस्सा अब पूरी तरह पानी में डूब चुका था। घर, आंगन, रास्ते सब एक समान काले उफनते पानी के नीचे थे। बुजुर्ग लोग धीरे धीरे मंत्र बोल रहे थे। कुछ महिलाएं रो रही थी, कुछ चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी। बच्चे अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि यह खेल है या सच। रवि ने अपनी गीली जैकेट उतारी और आशा के कंधों पर डाल दी। तू पागल है, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आंखों में गर्व था। उस रात गांव के लोग चट्टान पर ही बैठे रहे। मशालें जल रही थी और आग के चारों ओर लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। भगीरथी का शोर दूर तक फैल रहा था, मानो पूरी घाटी में वही एक आवाज बची हो। बालकृष्ण ने एक पुरानी कथा सुनाना शुरू किया। कैसे सदियों पहले भी गांव ने एक बाढ़ झेली थी और कैसे लोगों ने फिर से जीवन बनाया था। उनकी आवाज में थकान थी, लेकिन हर शब्द लोगों में एक अजीब सी ताकत भर रहा था। आशा अपनी मां के पास बैठी थी। उसकी आंखें अब भी मंदिर की दिशा में टिकी थी, जहां पानी अब अंधेरे में गायब हो चुका था। सुबह जब सूरज निकला तो घाटी में एक अजीब सी शांति थी। पानी थोड़ा उतर चुका था, लेकिन उसने जो निशान छोड़े थे वे हर जगह साफ दिख रहे थे। टूटी बाड़े, बहा हुआ सामान और चूल्हों के पास बिखरी राख। गांव वाले धीरे धीरे नीचे लौटे। कुछ घर बचे थे, कुछ पूरी तरह चले गए थे, पर किसी ने हार नहीं मानी। रवि ने कहा, हम फिर से बनाएंगे, जैसे पहले बनाया था। बालकृष्ण ने मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर शिवलिंग की तरफ देखा। वह अब भी वही था, पानी के बीच भी अडिग। आशा ने महसूस किया, भरोसा टूटता नहीं, बस कभी कभी वह हमें परखता है।